चलिए नमस्कार। कैसे हो सभी? तो सभी प्यारे साथियों को आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन इस क्लास को जो आगे भी समयावधि रहने वाली है वह रहेगी 10 बजे से। इससे क्या है कि अपन जैसे 50% होते हैं और बीच में जो क्लास आती थी उसमें क्या है कि लगभग 50 मिनट का समय में 50% नहीं हो पाते थे, है ना। तो इसमें व्यापकता के साथ अपन चीज़ों को देखेंगे। और अपनी जो क्लासेस चल रही है वो विशेष करके जैसे आपके जो सामने भर्ती है वर्ग 3 भी है, वर्ग 2 चयन भर्ती परीक्षा मुख्य रूप से आपने सपने देखे हैं, बहुत जल्दी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसलिए वर्ग 2 वाले विद्यार्थियों को अनवरत रूप से तैयारी करते रहना चाहिए, कभी भर्ती आ सकती है। इसके बाद में अपन राजस्थान में भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और रीट की वैकेंसी बड़ी भर्ती आने वाली है, उत्तर प्रदेश में भी आने वाली है। तो हिंदी साहित्य के जो जितने भी साथी हैं आप धैर्य बना करके क्लास को अच्छी तरह देखिएगा। आज अपन पर्यायवाची के बारे में बात करेंगे, टॉपिक वाइज अपन चीजों को देख रहे हैं। इससे पहले आपको पता है कि वर्णमाला का टॉपिक हो गया है। एक ऐसी सीरीज में आपको कंप्लीट करवाने जा रहा हूं जिस प्लेलिस्ट को पढ़ करके हर व्यक्ति अपना सपना सच कर सकता है। और आप पाओगे जब आपका सिलेक्शन होगा कि हाँ बहुत मदद हुई थी इस क्लास से। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो रोज आप 10 बजे मेरे से जुड़िएगा और मजेदार क्लास रहेगी। इसके बाद व्याकरण समाप्त होने के बाद साहित्य रहेगा, काव्य शास्त्र रहेगा, गद्य पद्य सभी। और साहित्य वाले जितने भी विद्यार्थी हैं आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी कोई सी भर्ती हो, अच्छे अंकों के साथ सफलता आप अर्जित करोगे। तो चलिए अपन प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे पर्यायवाची और अनेकार्थक शब्द के बारे में। ठीक है, थोड़ी सी सूचना मैं यहाँ पर ये देना चाहूंगा कि ये भर्ती वर्ग 2 वालों के लिए तो अति महत्वपूर्ण है ही सही, ये जो क्लास है जो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इनमें से आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी ये क्लास बड़ी शानदार रहेगी, है ना, उपयोगी रहेगी। आप तो ध्यान पूर्वक देखिएगा। इसमें देखिएगा ये सभी विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क 50 टेस्टों की सीरीज थी। इसमें से अभी 30 टेस्ट डल चुके हैं। कितने टेस्ट? 30 टेस्ट, है ना। फिर यहाँ पर 20 टेस्टों को अभी इसलिए रोक दिया है कि यदि आपकी वैकेंसी में कुछ चेंज होता है, कुछ पाठ्यक्रम, तो मैंने सोचा कि 20 टेस्टों में उसको भी समाहित किया जाए। और पहले अपन टॉपिक वाइज जितने भी आपकी क्लासेज है, साहित्य, व्याकरण, काव्य शास्त्र, उसका सॉल्यूशन करेंगे अपन। उसके बाद इनका टेस्टों का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, हाँ, तो इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी लिटरेचर क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू के लिए। ठीक है, ऐसे अनेक विद्यार्थियों ने सफलता का परचम लहराया है ना। तो यहां पर देखिएगा इन्होंने एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू के लिए इनका सिलेक्शन हुआ है। कुछ विद्यार्थियों का एक बैच बना था जिन्होंने कि सर आप पढ़ाइएगा हमें, तो उसमें हमने इन चीजों को देखा था। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर वाला विषय वस्तु जितनी थी, तो एक तो ज्योति जी हैं। फिर आगे बात करें आशा जी, वर्ग 1 में इनका चयन हो चुका है लेकिन एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप झंडे गाड़ कर आइएगा असिस्टेंट प्रोफेसर में और यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। इन सभी साथियों को मार्गदर्शन के लिए ऐसी हम शुभकामनाएं देते हैं आप सभी को। वंदना जी है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू के लिए चयन हुआ है। इसके अलावा एक अजय जी हैं, उनका भी हुआ है। और कुछ और विद्यार्थी हैं जिन्होंने भी अपनी खुशी को साझा किया है कि सर हमारा भी इंटरव्यू के लिए हो गया है, आगे क्या करें। तो ठीक है भाई। फिर ये एमपी सेट में एक एग्जाम बहुत अच्छा आ रहा है। देखो अपन क्या करते हैं, एक भर्ती पर अपन ध्यान केंद्रण करते हैं, लेकिन होता क्या है कि एक ही दरवाजे के अलावा दूसरी तरफ भी आपको देखना चाहिए। एमपी सेट जिन्होंने वर्ग 1 का पेपर देकर के एमपी सेट का दिया था, तो जिसने वर्ग 1 की बढ़िया तैयारी की थी एमपी सेट उसका क्वालिफाई हो गया था। और उन सभी ने अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दिया है। अब जो दिसंबर में नेट सेट को क्वालिफाई करेगा, अब जो नेट सेट को क्वालिफाई करेगा 2025 में फिर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर अंत में देखने को आपको मिल सकती है। और 2026 में तो पक्का आना है। तो भाई नेट सेट वाले जैसे सेट का तो दिसंबर में हो रहा है, नेट के 3 एग्जाम दे सकते हो, क्वालिफाई कीजिएगा और असिस्टेंट प्रोफेसर बनिएगा, है ना। हो सकता है कि उससे भी बेहतरीन लिखा हो।
तो ये सभी सेट क्वालिफाई किया था और ये रहा वर्ग 1 का रिजल्ट, सभी टॉपर यहां से निकले हैं। ठीक है, और बहुत सारे विद्यार्थी मांग कर रहे थे कि सर पिछला वाला ऑफर, तो ये रहा भाई, सभी जितने भी कोर्स हैं हिंदी के सब पर 70% ऑफ है, थ्योरी मजबूत कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव, और ये सभी संचालित कोर्स है। ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। चलिए अपन यहां पर बात करें, समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हाँ, यहां पर अपना कोर्स है ना, जैसे यहां पर देखिएगा कोर्स नेट जीआरएफ का चल रहा है, एमपी सेट का कोर्स चल रहा है, एमपी एसआई, राजस्थान एसआई, वर्ग 2 मेंस टेस्ट सीरीज भी है, छत्तीसगढ़ का है, यूपी टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, रीट मेंस, तो अनेक कोर्स, बिहार वाले भी जुड़ सकते हैं। सभी कोर्सेज पर 70% ऑफ है। ठीक है, नाम मात्र के शुल्क में आप बड़ी से बड़ी पद को प्राप्त कर सकते हो, इतना डीपली इसमें पढ़ाया गया है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो समुद्र, जलधि, जलज, पारावार, वारिधि। तो बड़ा आसान सा प्रश्न आपके सामने आया है, क्योंकि जलज कमल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची क्या है? जलज हो गया, तो इसका आंसर विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ब हो जाएगा। पारावार कहते हैं, वारिधि कहते हैं, है ना। समुद्र में सभी रत्नाकर बोलते हैं, और ये तो आपको पता ही होगा कि यदि पानी के पर्यायवाची में यदि आपने ज जोड़ दिया तो बताओ किसका बन जाता है? कमल का बन जाता है। यदि पानी के पर्यायवाची में द जोड़ दिया तो बताओ किसका बन जाता है? बादल का। और यदि धी जोड़ दिया तो कमल, पानी के पर्यायवाची में, तो फिर किसका बन जाता है? समुद्र का बन जाता है। सही उत्तर हो जाएगा जलज। बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द अज से संबंध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक पूछा गया है? अनेकार्थक शब्द अज, अ यानी नहीं और ज यानी जन्म लेना, तो यानी जो नहीं जन्मा हो उसे बोलते हैं अज। ठीक है, जो नहीं जन्मा हो, तो अनेकार्थक शब्द अज का याद कर लीजिएगा। हाँ दीपशिखा जी, बिल्कुल सही। तो यहां पर देखिएगा, अज के अनेकार्थक शब्द जरूर याद करिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अज यहां पर ब्रह्मा को कहते हैं, दशरथ के पिता का नाम भी अज है, और बकरा के लिए भी अज शब्द का प्रयोग होता है। तो यहां पर देखिएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर की बात करें तो यहां पर कमल हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। बात करें, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? पर्यायवाची शब्द अमृत, पीयूष, चंद्रमा, विदु, हंस, अहि, जल और वारी। देखो, पर्यायवाची शब्द यहां दो शब्दों से मिलकर के बना है। पर्याय यानी होता है समान, समान, और यहां पर वाची का मतलब बोध कराने वाले। वाची का तात्पर्य क्या होता है? बोध कराने वाले। तो समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची को प्रतिशब्द भी बोलते हैं भाई, याद रख लीजिएगा। पर्यायवाची को क्या बोलते हैं? प्रतिशब्द भी बोलते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना यहां पर, कि पर्यायवाची अर्थ तो समान होता है, पर्यायवाची का अर्थ तो समान होता है, लेकिन अलग अलग संदर्भों में प्रयोग भी अलग अलग होता है। भले ही अर्थ समान समान होता है। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो क्या? मेरी बात को आप समझ पा रहे हो क्या? पर्यायवाची शब्दों का अर्थ तो समान होता है, लेकिन जब अपन इसका प्रयोग करते हैं इन पर्यायवाची शब्दों का, तो सभी संदर्भों में अर्थ भी समान समान होता है। जैसे मैं यहां पर वाक्य लिखूं कि एक तो जलपान कीजिए, जलपान कीजिए, ये वाक्य है। जलपान कीजिए, तो जल का पर्यायवाची पानी भी होता है। जल का पर्यायवाची क्या होता है? पानी भी होता है। तो क्या इसकी जगह अपन पानी लिख सकते हैं? पानी पान कीजिए, पानी पान कीजिए, बताओ शुद्ध होगा क्या? तो देखो, प्रयोग अलग अलग होता है। जल का पर्यायवाची पानी होता है, लेकिन एक साथ अपन प्रयोग कर सकते हैं क्या? बताओ। जैसे वाक्य आता है, शर्म के मारे पानी पानी हो गया। शर्म के मारे मारे पानी पानी हो गया।
है ना, गाना भी आता है, ऐसा गाना भी आता है। तो शर्म के मारे पानी पानी हो गया, यहां पर देखिएगा। अब पानी का पर्यायवाची तो जल भी होता है, तो क्या ऐसा वाक्य आ सकता, ये सही है। जैसे यहां पर शर्म के मारे जल जल हो गया, शर्म के मारे जल जल हो गया, क्या ऐसा आ सकता है क्या? तो ध्यान रखिएगा, पर्यायवाची भले ही अर्थ समान हो लेकिन प्रयोग की दृष्टि से अलग अलग आते हैं। बात समझ में आ गई है क्या? अब इस प्रश्न को देख लेते हैं। आप केवल उत्तर देने की दृष्टिकोण से आपको विकल्प को नहीं पढ़ना है, जो आपको नहीं आता है उसको याद भी करना है। यहां पर जैसे देखिएगा, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? अमृत पीयूष, अमृत का पर्यायवाची हो गया। चंद्रमा विधु, चंद्रमा का हो गया। जलवारी, पानी का हो गया। लेकिन यहां पर हंस और अही, तो बताओ विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? सर यहां पर स होगा, क्योंकि अही बताओ किसका पर्यायवाची है? अही की बात करें यहां पर तो अही सर्प का पर्यायवाची है। अही बोलते हैं, सर्प बोलते हैं, व्याल बोलते हैं, फणी बोलते हैं, भुजंग कहते हैं। क्या कहते हैं? भुजंग कहते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, फणी बोलते हैं, फणी कहते हैं। अब इनको आपको याद करना है। फणी कहते हैं, विषधर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषधर। और भुजंग कहा जाता है। अब आपको चलो ये तो सब याद हो ही गया। अही का इंपोर्टेंट है भाई, है ना, याद कर लीजिएगा। सर्प के पर्यायवाची शब्द महत्वपूर्ण है, अच्छी तरह याद करिएगा। सर्प, व्याल, फणी। सर और बता दो। नाग भी बोलते हैं, सरीसृप भी बोलते हैं। नाग कहते हैं, सरीसृप कहा जाता है। सरीसृप कहा जाता है किसको? अही को कहा जाता है। फिर यहां से पन्नग और उरग, पन्नग कहा जाता है, उड़ के बल चलता है इसलिए उरग कहा जाता है। बात समझ में आ गई है क्या? अमृत पीयूष, चंद्रमा विदु, जल वारी, तोय, अंबु वारी, सलिल, उदक, ये जल के पर्यायवाची हो जाएंगे। लेकिन हंस, हंस के पर्यायवाची आगे पढ़ेंगे, हंस के भी पूछे जाते हैं, लेकिन अही के याद करिएगा। सर्प, व्याल, फणी, विषधर, भुजंग, नाग, सरीसृप, पन्नग, उरग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। बड़ा मजा आएगा, आप जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं या जितने भी विद्यार्थी रिकॉर्डेड देखेंगे, बड़ा मजा आने वाला है। क्योंकि जब परीक्षा सामने हो और मौसम सर्दी का हो, तो सर्दी का मौसम पढ़ने और खाने का मौसम होता है ना। धैर्य के साथ मेहनत कीजिएगा, इतने सिलेक्शन होंगे, आप सभी बिल्कुल सिलेक्शन के लायक हो। जो 10 बजे के बाद भी आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, है ना, मेहनत आपने काफी की है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। पावक कहते हैं, वेश्वानर कहते हैं, कृषाणु भी अग्नि को कहते हैं। लेकिन आप बताओ अनिल किसको कहते हैं? अनिल तो सर हवा को बोलते हैं। हवा कहते हैं, वायु कहते हैं, समीर कहते हैं, बयार कहते हैं। जिधर की बयार चले उधर हो लेना चाहिए, बयार कहते हैं। क्या बोलते हैं? बयार कहते हैं। अनिल तो सर पावक बोलते हैं, हुतासन, हुतासन कहते हैं। आग भी किसको कहते हैं? अग्नि को बोलते हैं। तो इतने सारे आप अग्नि की पर्यायवाची याद कर लीजिएगा, और अनिल यानी हवा के कर लीजिएगा। अनल यानी क्या है? आग है। ठीक है, और भी पर्यायवाची मैं आपको बता दूंगा, चिंता मत करिएगा, है ना। पावक, जातवेद, वेश्वानर। पावक, एक तो पावक याद कर लीजिए। जात वेद इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट, जैसे इसमें एक तो वेश्वानर याद करना अग्नि में, एक हुतासन याद करिएगा, एक जात वेद याद करिएगा। कृषाणु भी अग्नि का पर्यायवाची है। तो अग्नि में बाकी सब तो आपको याद होंगे, वेश्वानर, हुतासन, जातवेद और कृषाणु। अब्ज है नाभि में जिसके, विष्णु का पर्यायवाची हो गया, और अब्ज नाभ। चलिए आगे बढ़े यहां से। तो देखिएगा, हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इंपोर्टेंट है, याद कर लेना है। हाथी के पर्यायवाची कौन कौन से हैं?
हाथी को मतंग कहते हैं, करी कहते हैं, पुंडरीक कहते हैं क्या, नाग बोलते हैं क्या? सर पुंडरीक तो कमल का हो गया। किसका हो गया? कमल। कमल के पर्यायवाची आपको याद भी होंगे काफी, लेकिन इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हाथी के आपको याद होना चाहिए भाई। हाथी के पर्यायवाची महत्वपूर्ण है, तो आप नोट कर लीजिएगा हाथी के पर्यायवाची, है ना। जैसे इसमें गज नहीं दिया है, गज नहीं दिया है इसमें, हाथी के पर्यायवाची में गज। गज के बाद में एक वो पूछा जाता है ना, जैसे एक तो आता है द्वीप और एक आता है द्वीप। तो द्वीप यानी क्या सर? टापू तो बड़ा होता है और हाथी क्या होता है? छोटा होता है। छोटी ई की मात्रा है तो हाथी, और बड़ी ई की मात्रा है तो टापू, ये हो जाएगा। गज बोलते हैं। और हाथी के पर्यायवाची की बात करें तो अपन हस्ती कहा जाता है, मतंग कहा जाता है, कुंजर, कुंजर, हस्ती और मतंग, ये भी याद कर लीजिएगा। तो इतने सारे पर्यायवाची आपके सामने। मतंग याद करिएगा इसमें, एक तो मतंग वाला इंपॉर्टेंट है, और एक ये द्वीप, करी और नाग भी आता है। तो पांचवे का सही आंसर क्या हो गया? हाँ, इंदिवर, अरविंद, पंकज, जलज, ये सब कमल के हैं। किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं? अब पृथ्वी के भी इंपॉर्टेंट है भाई, तो पृथ्वी के पर्यायवाची आपको छांटना है। देखते हैं किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। तो धरती, अवनी पृथ्वी के हो गए, रिक्ष तो हो गया रीछ का, तो इस विकल्प को बाहर कर दो। मही कहते हैं, विश्वम्भरा कहते हैं, धरणी भी कहते हैं, अचल कहते हैं, धरा बोलते हैं, ज्ञान सेनी द्रौपदी का पर्यायवाची है। किसका है? द्रौपदी का पर्यायवाची है। क्षिति कहते हैं, वसुधा कहते हैं, और मौली यानी मस्तक हो जाता है, मस्तक। तो एक तो इस विकल्प को बाहर कर दो, इसको कर दो, और सही उत्तर फिर क्या होगा? मही, विश्वम्भरा और धरणी। विकल्प नंबर बी हो जाएगा ना। ठीक है, वर्षा, शालिनी, पिंकी, राज ठाकुर और चंद्रिका, राधा, शालिनी, पूजा, बहुत बढ़िया आंसर है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, ममता विश्वकर्मा जी, बहुत बढ़िया। ब्राउन, पिंकी, सुमन, बहुत बढ़िया, अच्छा आंसर है। अब धरती के पर्यायवाची में इतने याद कर लो आप, धरती, अवनी, अचल, धरा, क्षिति, वसुधा, है ना, ये सब किसके पर्यायवाची हो गए? धरती के पर्यायवाची हो गए। यहां से आगे बढ़े। ठीक है, इसमें क्षिति आया है क्या? क्षिति भी पूछा जाता है, जैसे क्षिति कहते हैं। धरती के पर्यायवाची में एक तो क्षिति याद कर लेना है, जैसे भू याद कर सकते हैं अपन, धरणी, धरणी इसमें नहीं आया है। और रत्न गर्भा, रत्न गर्भा भी आप याद कर सकते हो धरती के पर्यायवाची में। चले आगे बढ़े यहां से। किस क्रम में आकाश का पर्यायवाची नहीं है? आकाश का पर्यायवाची नहीं है। व्योम कहते हैं, शून्य भी कहते हैं, दिव भी कहते हैं, विभु नहीं कहते हैं। विभु किसका पर्यायवाची है? आत्मा का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची? विभु, आत्मा का पर्यायवाची है। और आकाश में गगन, व्योम, अंबर, गगन कह लो, व्योम कह लो, अंबर कह लो, अंबर। तारा का पथ है, तारापथ भी बोल सकते हैं, तारापथ बोल सकते हैं। अनंत भी होता है, क्या होता है? अनंत होता है। ध्युव बोल सकते हो आप, ध्युव, ख, इस तरह से इसके पर्यायवाची हो जाते हैं। किस क्रमांक का शब्द प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं है? प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं पूछा है आपसे, तो देखते हैं अपन क्या होता है। पाषाण, प्रस्तर यानी क्या हो गया? प्रस्तर यानी आपसे पूछा है पत्थर के पर्यायवाची। पत्थर के पर्यायवाची में पत्थर को पाषाण कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले, पाहन कहते हैं, उपल भी कहा जाता है। लेकिन बताओ उत्पल कहा जाएगा क्या? हाँ, द आंसर आया है आपका, बहुत बढ़िया है। तो द यहां पर देखिएगा, उत्पल किसका हो गया? कमल का हो गया भाई। कमल का पर्यायवाची एक आपसे गलती हो सकती है, सरोरूह। सर यानी तालाब में आसमान होगा ना, क्यों नहीं होगा, है ना।
तो यहाँ पर बात करें अपन सरोरूह कमल का पर्यायवाची है, सिरोरूह बाल का पर्यायवाची है, उत्पल हो जाएगा। तो पत्थर, प्रस्तर, पाषाण, पाहन, उपल है ना, और शेल बोल सकते हैं अपन चट्टान के लिए। किस विकल्प में सभी शब्द सरस्वती के पर्यायवाची नहीं है? सरस्वती के पर्यायवाची नहीं है, नहीं बताना है। गिरा, हंसवाहिनी, वागीश्वरी, वांगमयी, सुरभि, वीणापाणी, शारदा और भारती। बताइए पूजा जी, डी आंसर। बहुत बढ़िया। सरस्वती जी का भी डी आंसर आ रहा है। सरस्वती के पर्यायवाची पूछे हैं तो सरस्वती जी को तो आना चाहिए। फिर बताइए सरस्वती जी कौन सा गलत है इसमें? यहां थोड़ा चूक गए आप यहां इससे पकड़ सकते हो इसको, जैसे आप अपन ने बात की है कि सुरभि, सुरभि को पय पान न करही बेनी सिर न गहे हो, तो सुरभि का दूध नहीं पीऊंगा, कान्हा जी कहते हैं। और यहाँ सुरभि यानी क्या होगा? सुरभि यानी होता है सुगंध, सुरभि यानी सुगंध। जरूरी नहीं है आपको सभी आए पूरे की पूरे, लेकिन आपको एक ऑप्शन देख लेना चाहिए था, इसलिए विकल्प नंबर स हो जाएगा इसका सही जवाब। क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर स। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छी तरह से भ्रमर के पर्यायवाची याद करना है, और इसमें नहीं वाला पूछा है। मधुप कहते हैं, अली कहते हैं, अली आए चाहे आली आए भ्रमर का पर्यायवाची होता है। और यदि ऐसा पूछा जाता आली, तो बताओ ये किसका हो जाता? यदि ऐसा पूछा जाता अली, तो फिर सकी बड़ी होती है, भौरा छोटा होता है, सकी का हो जाता। भौरा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर सफरी नहीं होगा। अब दोनों ही इतने इंपॉर्टेंट पर्यायवाची आ गए आपके सामने कि ये सपरी तो मछली का होता है, सपरी किसका होता है? मछली का पर्यायवाची। जब दोनों ही प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है मछली के पर्यायवाची भ्रमर के, तो क्यों ना अपन थोड़ा सा धैर्य रख के इनको देख लेते हैं, है ना, अच्छी तरह से। तो यहां सबसे पहले मैं बात करता हूं मछली के पर्यायवाची। मछली में देखिएगा, एक तो झस, झस, सफरी, मत्स्य, मीन और मकर। मीन और मकर, इसमें भी आप याद कर लेना, एक तो झस और एक सफरी, दो याद कर लीजिएगा। फिर बात करता हूं मैं भ्रमर के पर्यायवाची के बारे में। भ्रमर के पर्यायवाची में, तो भ्रमर के पर्यायवाची में आप एक तो षटपद, एक तो आपको याद करना है षटपद। क्या याद करना है? षटपद याद करना है, षटपद। और बताओ आप भ्रमर के पर्यायवाची में, और अपन बात करें यहां पर प्रश्न संख्या 10 की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। द्विरेफ, मिलिंद, द्विरेफ, द्विरेफ कहा जाता है, मिलिंद कहा जाता है, मिलिंद कहा जाता है, द्विरेफ कहा जाता है, मिलिंद कहा जाता है। भृंग, चंचरीख, भृंग, भृंग कहा जाता है, चंचरीक, चंचरीक भी किसको कहा जाता है? भ्रमर को कहा जाता है। तो इसमें अपन यहां पर बात करें, हाँ मधुकर भी कहा जाता है, मधुप कहा जाता है ना, मधुप, मधुकर। इसमें भी देखो आप दो तीन ये पर्यायवाची याद करिएगा भ्रमर के पर्यायवाची में। षटपद, एक तो द्विरेफ याद करिएगा, मिलिंद याद करिएगा, चंचरीक और षटपद, ठीक है, और दो यहां पर याद करिएगा। आगे बात करें, निम्नांकित में से बाज का पर्यायवाची नहीं है। बाज इंपोर्टेंट है भाई,
और मैंने आपको क्या कहना स्टार्ट कर दिया है, जाबाज। आप मेरे सभी जाबाज योद्धा हो। जाबाज, जान की बाजी लगा देने वाला। कहने का तात्पर्य मेहनत में अपने आप को समर्पित कर देने वाला, उसे बोलते हैं जाबाज। जा और पीछे बाज भी है, तो बाज आप जानते हो किस तरह से उड़ान भरता है ना। झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं, बाज की उड़ान में कभी शोर नहीं होता। तो आप सभी क्या हो, बाज हो। बाज हो तो देखिएगा यहां पर बाज की पर्यायवाची आप कपोतारी हो। बाज की पर्यायवाची बता रहा हूं मैं, कपोतारी। कपोतदन अरी, कपोत यानी कबूतर के शत्रु हो भाई। आप सचान हो। क्या बोलते हैं, सचान। इंपॉर्टेंट शब्द है बाज की पर्यायवाची में। कपोतारी कहते हैं, करग बोलते हैं, शेन। शेन इंपॉर्टेंट है। तो बताओ शार्दूल किसका पर्यायवाची है, बताओ। दीपशिखा जी, कामदेव का है। मकर का ध्वज है जिसका, अर्थात कामदेव। तो यहां पर देखिएगा बाज का पर्याय, ये शार्दूल किसका हो गया, शार्दूल शेर का हो गया सर। किसका हो गया, शेर का। शेर बोलते हैं, सिंह बोलते हैं। शेर बोलते हैं, सिंह बोलते हैं, वनराज। वनराज भी कौन हो गया, इस तरह से। पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म का चयन करना है। तो यहां पर देखिएगा पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म का चयन करना है। तरणी, द्रोणी, उडुप, ये नाव के पर्यायवाची है। पास हस्त, सावित्रे, कृतांत, क्या ये बलराम के है क्या। अंबसार, इंदुमणि, प्रवाल, क्या ये मोती के पर्यायवाची है। सलीस एस, श्रीरधि, अर्णव, क्या ये समुद्र के पर्यायवाची है। गलत का चयन करना है आपको। विषय वस्तु में रहोगे तो देखो इसमें सभी चीजों पर बात करेंगे। अभी विषय वस्तु में रहिएगा, उससे क्या है कि आप चीजों को अंतर संबंधित कर पाओगे। और अभी मैं भी उससे भटकूंगा ना, तो बहुत सारे विद्यार्थियों का माइंड इधर उधर तो पूरा खिचड़ी हो जाता है। इसीलिए अपन टॉपिक वाइज चीजों को देख रहे हैं। बताओ क्या होगा यहां पर, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। विकल्प नंबर बी, ये बलराम के पर्यायवाची नहीं है भाई, ये तो यम के पर्यायवाची है। ये तो यम के पर्यायवाची है। यम का तात्पर्य यमराज के पर्यायवाची है। यम यानी क्या होता है, यमराज के पर्यायवाची है। बलराम के पर्यायवाची तो आप हलदर, हल को धारण करने वाले कौन है, बलराम। आगे बात करें, कबूतर का पर्यायवाची कौन सा है, बताओ। आरिल है या फिर हारिल है। कोर यानी टुकड़ा घास होता है, कुसकुट। यहां पर कबूतर के पर्यायवाची आप आंसर दीजिएगा, मैं लिख देता हूं कौन कौन से हैं। कबूतर, कबूतर के पर्यायवाची की बात करें यहां पर, हाँ भाई कुसुम शाह, स्वागत है आपका बहुत बहुत आज की क्लास में। काफी दिन बाद अपन क्लास यहां पर देख रहे हैं। हारिल, कबूतर, कपोत। हारिल बोलते हैं, कपोत कहा जाता है। कबूतर को कपोत कहा जाता है। इसके पर्यायवाची में रक्तलोचन, पारावत, कलरव। रक्तलोचन, पारावत, रक्तलोचन, पारावत, फिर याद करें कलरव, हारित, कलरव, हारित, परेवा। परेवा पक्षी के लिए आता है लेकिन इसके लिए भी आता है। तो विकल्प नंबर ब हो जाएगा हारिल। हारिल याद करिएगा। कबूतर में एक तो पारावत याद करिएगा, पारावत याद करिएगा, रक्तलोचन, हारित, कलरव। जाह्नवी शब्द का पर्याय है कुमुदिनी, रश्मि, नलनी, मंदाकिनी। बताइए क्या है। जाह्नवी आपको पता है सुर नदी,
सुर नदी, देवताओं की नदी, गंगा को कहते हैं। किसको कहते हैं? गंगा को कहते हैं। तो जाह्नवी का मतलब गंगा है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 14वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? बड़े आराम से अपन चीजों को आत्मसात करते हुए चलेंगे भाई यहाँ पर। तो मंदाकिनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंदाकिनी। सुर नदी कहा जाता है, देव नदी कहा जाता है, त्रिपथगा कहा जाता है, विष्णु के पद से निकली है विष्णुपदी कहा जाता है, भागीरथी कहा जाता है। बताओ लिखूं क्या गंगा के पर्यायवाची? यदि आपको किसी के जानना है कि सर इसको और डीपली बता दीजिए, तो मैं यहां पर गंगा के पर्यायवाची। देवताओं की नदी है, देव नदी कहा जाएगा, है ना। देव सरिता कहा जाएगा। एक तो विष्णुपदी याद करना है, भागीरथी याद करना है, तीनों पथ में बेती है, आकाश धरती पाताल, त्रिपथगा कहा जाता है, मंदाकिनी कहा जाता है, भागीरथी कहा जाता है। याद हो गए होंगे, 2-3 बार मैंने आपको बोल दिया है। कामा, यामिनी, रमणी, ललना, ये सब किस शब्द के पर्यायवाची हैं? सरिता के हैं, ये तो नदी हो जाएगा। नारी, गंगा, भूमि, तो सरल सा उत्तर हो जाएगा इसका नारी। क्या हो जाएगा? नारी इसका उत्तर हो जाएगा। कामा, कामिनी, रमणी, ललना, सॉरी वामा, वामांगी कहते हैं, औरत बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? औरत। और ये सभी पर्यायवाची नारी के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विद्युत का पर्यायवाची नहीं है? विद्युत के पर्यायवाची स्थायी रूप से याद करना है आपको, और नहीं आपसे पूछा है। तो चपला कहते हैं क्या? कोदंड बोलते हैं, तड़ित और सोदामिनी। विद्युत का पर्यायवाची नहीं है, यह आपसे पूछा है। पूजा जी कह रहे हैं नारी, परमार जी नारी, सुरेंद्र प्रजापति बी आंसर दे रहे हैं, शालिनी जैन बी आंसर, बहुत बढ़िया। 16वें का आंसर भी देना है भाई। अंगना बोलते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, तुम्हारे अंगना में हमारा क्या काम है? तो उसमें अपन ने देखा था कि यदि इस तरह से आएगा अंगना तो आंगन हो जाएगा, और अंगना आएगा तो बताओ किसका पर्यायवाची हो जाएगा? अंगना स्त्री का हो जाएगा यहां पर। तो यहां देखिएगा कोदंड आ गया, कोदंड किसका पर्यायवाची है? तो कोदंड यहां पर धनुष का पर्यायवाची है। धनुष का किसका पर्यायवाची है? धनुष का पर्यायवाची है। बात करें अपन धनुष के पर्यायवाची पर, बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, यहां पर अच्छा विद्युत के पर्यायवाची भी याद करना बहुत जरूरी है। विद्युत के पर्यायवाची में आपके सामने कौन कौन से आ गए हैं? तो आपके सामने चपला आ गया है, चपला, तड़ित और सोदामनी, 3 तो ये हो गए। विद्युत के पर्यायवाची की बात अपन आगे करें प्रश्न संख्या 16वें में, तो चंचला, धनवल्ली, बिजूरी, इसमें ये 2 और याद कर लीजिएगा, एक तो धनवल्ली और एक बिजूरी। ये बड़े इंपॉर्टेंट है विद्युत के पर्यायवाची में। एक तो धनवल्ली और एक क्या? बिजूरी। इस तरह से यहां पर करका कहा जाता है, क्षण प्रभा भी कहा जाता है। करका और क्षण प्रभा, क्षण प्रभा भी कहा जाता है। ठीक है भाई। अच्छा धनुष के पर्यायवाची की बात कर लेते हैं, कुछ समय देखिएगा। धनुष के पर्यायवाची तो एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट आपके सामने आ ही गया है, कोदंड। कोदंड धनुष को बोलते हैं। धनुष के पर्यायवाची में कौन कौन से आपको याद करना होगा? इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं। धनुष के पर्यायवाची की बात करें, चाप, कमान, सरासन। चाप बोलते हैं, कमान बोलते हैं, सरासन बोलते हैं। कोदंड हो ही गए एक तो, सरासन। फिर यहां पर आप बात करना चाहो तो और कौन से हैं सर? एक यहां पर पिनाक, कारमुक, पिनाक, कारमुक और धनु, बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। एक तो विद्युत के पर्यायवाची और एक धनुष के पर्यायवाची। वेरी गुड राहुल राघव जी। विशिखासन, बहुत बढ़िया। एक और अच्छा शब्द आपने याद दिला दिया है, उसे अपन बोलते हैं विशिखासन, बहुत बढ़िया।
आगे बढ़ते हैं यहां से, प्रश्न संख्या 17वें की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चांद का समानार्थी शब्द नहीं है? आदित्य है क्या, मयंक है क्या, हिमांशु या फिर कलानिधि? आदित्य यहां पर किसको बोलते हैं? आदित्य यहां पर हो गया सर सूर्य का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची? सूर्य का पर्यायवाची। चांद के पर्यायवाची तो खैर आपने काफी पढ़े होंगे पहले से। मृगांक कहते हैं, शशांक कहा जाता है ना। ए आंसर हो गया राधा लोधा जी, बिल्कुल स्पेशल हिंदी सूर्य का है, बहुत बढ़िया। कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? अभी अपन ने बात की थी, हाँ, लेकिन उसके लिए आता है चंद्रिका प्रसाद जी। यहां पर देखिएगा, बिल्कुल राकापति, निशाकर, विभु, चंद्रमा। ठीक है, मैं वही बात कर रहा हूं जहां पर चीजें आ सकती है, और बाकी सब आपको बढ़िया पढ़ रखा है आपने बहुत शानदार तरीके से। तो यहां पर देखिएगा कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है, तो कोदंड, चाप, सरासन, ये तो सब है ही सही। तो यहां विशिख, आप मुझे बता सकते हो विशिख किसका पर्यायवाची है? चाप आता है भाई धनुष के लिए, आप मुझे बता सकते हो विशिख किसके लिए आता है? ए आंसर हो जाएगा। चाप एक तो धनुष होता है और धनुष में बाण लगाते हैं, है ना, तो यह बाण के लिए आता है। तुणीर, तो इसके पर्यायवाची देखो गड़बड़ हो सकती है आपसे। विशिख के पर्यायवाची, विशिख, विशिख के पर्यायवाची की बात करें, तीर, बाण, इशु। तीर बोलते हैं, बाण बोलते हैं, इशु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इशु, नाराज, सिलीमुख, इशु, नाराज, सिलीमुख। ठीक है, शर बोलते हैं, सायक बोलते हैं। सिलीमुख, सॉरी सॉरी सॉरी, आएगा सिलीमुख। ठीक है, तो ये किसके पर्यायवाची हो गए? हाँ, धनुष की डोरी के लिए कहा जाता है, लेकिन प्रश्न कितनी बार आ गया है भाई, ये पूर्व परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, आप इतने परेशान मत होइएगा। सायक बोलते हैं, आशुक बोलते हैं, सर, सायक। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि विशिक यानी बाण के पर्यायवाची बड़े इंपॉर्टेंट है, ये होगा। किस क्रम में सही पर्यायवाची नहीं है? अच्छा प्रश्न है। किस क्रम में सही पर्यायवाची नहीं है? दिन, वासर, दिवस, दिवा, ये दिन का हो गया। दूध की बात करें, नीर और जल, क्योंकि नीर और जल तो पानी का हो गया। पावस वर्षा को बोलते हैं ना। तरु वृक्ष का होता है, विटप पादप, ये भी हो गया। मयूर, मोर, सिकी और केकी, ये भी हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई विकल्प नंबर ब, क्योंकि यहां पर बात करें दूध की पर्यायवाची में अपन, तो गोरस आप कह सकते हो, है ना, स्तन से प्राप्त होता है तो स्तन ने आप बोल सकते हो। दुग्ध आप कह सकते हो, दूध के पर्यायवाची में दुग्ध। ठीक है, तो ये हो जाएगा। दूध के पर्यायवाची में आगे अपन बात करें, पयः, क्षीर, एक हो जाएगा पयः और एक हो जाएगा क्षीर। वृत्ति शब्द के अर्थ के लिए सही क्रमांक है, वृत्ति शब्द के अर्थ के लिए सही क्रमांक है
तो व्रति को क्या कार्य और पेशा कहा जाता है, कार्य और तरीका कहा जाता है, तरीका और पेशा कहा जाता है, नियत और तरीका कहा जाता है। तो यहां पर वृत्ति यानी सोच भी होता है ना। किस क्रमांक का शब्द हाथी का पर्यायवाची नहीं है? हाथी की पर्यायवाची की बात करें यहां पर, हाथी के पर्यायवाची भी याद कर लेना है। कुंजर बोलते हैं, गज बोलते हैं, हस्ती बोलते हैं, लेकिन क्या नहीं बोलते हैं? एक अपन ने द्वीप शब्द भी अभी बात की थी वहां पर। तो यहां पर देखिएगा, नाहर बोलते हैं सिंह को। नाहर किसका पर्यायवाची हो गया? नाहर होता है सिंह का पर्यायवाची। गांव में तो बोलते हैं नहर आ गए हो। मछली का पर्यायवाची नहीं है। मछली का, तो मछली की पर्यायवाची अभी अपन देख चुके हैं, चिकुर, मकर, अंडज, मत्स्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंडज। अंडे से जन्म लेने वाला क्या होता है? अंडज। अंडज किसका पर्यायवाची हो गया? पक्षी का। अंडज किसका पर्यायवाची हो गया? पक्षी का पर्यायवाची हो गया है। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड, शाबाश। किस क्रमांक में खिड़की का पर्यायवाची नहीं है? तो खिड़की के पर्यायवाची में आप देखिएगा नहीं है, तो वातायन बोलते हैं, गवाक्स बोलते हैं, झरोका बोलते हैं। और इसमें भी खिड़की में ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, गवाक्स, गोधन अक्षी। और इसमें यादी संधि का यहां पर संस्कृत में दीर्घ संधि है, वैसा यादी है। लेकिन द्वार यानी क्या होता है सर? द्वार यानी तो दरवाजा, दरवाजा होता है, किवाड़ होता है, कपाट होता है। इस तरह से द्वार के पर्यायवाची हो जाएंगे। चलिए, तो यहां पर विकल्प नंबर द हो जाएगा इसका। फिर आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा बाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बाल के पर्यायवाची शब्द भी गलती करा सकते हैं आपसे। तो यहां पर देखो, कच, सिखी, कुंतल, अलक, एक और आता है चिकुर। चिकुर, एक बताओ क्या आता है? एक आता है सिरोरूह, सिर है। तो सिरोरूह आता है, सिर में रूह है जिसकी। लेकिन यहां पर क्या लगा है आपको? सिखी। विकल्प नंबर सर, फरीका लेके कहते हैं, फरीका कैसे? बी आंसर आ रहा है सभी का। तो बताओ फिर ये सिखी किसका पर्यायवाची है? आप मुझे बता दीजिएगा, सिखी किसका पर्यायवाची है? सिखी, सिकर, मोर का किसका पर्यायवाची हो जाएगा? मोर का पर्यायवाची हो जाएगा। और ये ध्यान रखना, कच यानी तो क्या हो गया सर? बाल हो गया। ठीक है। कुछ यानी क्या होता है? कुछ यानी स्तन होता है, कुछ यानी स्तन होता है। और ये एक आता है कूच। कूच यानी क्या होता है? प्रस्थान होता है। कूच यानी क्या होता है? प्रस्थान होता है। चिकुर किसका होता है? बाल का होता है। सिखी बताओ किसका है? वेरी गुड, मोर का पर्यायवाची है। किसका है? नृत्य प्रिय है जिसे, नृत्य प्रिय किसको है? मोर को है ना। नृत्य प्रिय मोर को है, तो सिखी मोर का पर्यायवाची हो जाएगा। सिखी मोर का पर्यायवाची। परिजात किसका पर्यायवाची है? बताओ, पर्यायवाची किस, सॉरी मैं बात कर रहा हूं, परिजात किसका पर्यायवाची है? कमल का है क्या? गुलाब का है क्या? कल्प वृक्ष का है क्या? तो यहां पर बात करेंगे, कल्प वृक्ष को सुरतरु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुरतरु कहा जाता है, देवतरु कहा जाता है, हरिचंदन कहा जाता है। और परिजात याद कर लेना, परिजात किसका है भाई? यह पर्यायवाची कल्प वृक्ष का है। देवताओं का वृक्ष का नाम क्या है? कल्प वृक्ष है। श्यामा, कलापी, पाली, बसंत दूत आदि किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? बताइए, श्यामा, कलापी, पाली, बसंत दूत आदि किसके लिए? तो बसंत दूत है भाई कोयल।
किसके पर्यायवाची हैं? कोयल के पर्यायवाची सर। काग, सुक, मयूर। ठीक है, तो यहां पर बात करें 26 के बाद प्रश्न संख्या 27 पर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 27 पर बात करें। इसमें आप और क्या, कल्पद्रुम याद कर लीजिए। द्रुम यानी पेड़ होता है। कल्पद्रुम, कल्पतरु, हरिचंदन, देववृक्ष, देववृक्ष, सुरतरु। चलिए यहां पर अपन बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 27 पर। बड़ा अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। तो यहां पर देखिएगा, पक्षी के पर्यायवाची कौन से हैं? केकी, विहंग, खग और पिक। केकी अपन ने बात की थी मोर का है, और पिक की बात की थी कोयल का है। तो बताओ विहंग और खग यानी दूसरा और तीसरा, तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया पवन लोधा जी। ठीक है, और कुछ कमेंट आपके ऊपर निकल गए, देखता हूं मैं क्या पूछ रहे हो आप। ठीक है, अभी अधिकतर विद्यार्थियों को पता नहीं है, 10 बजे अपनी क्लास हुआ करेगी भाई। रोज एक टॉपिक को अपन समाप्त करेंगे, पढ़कर आया करो आप टॉपिक को, है ना। तो सभी विद्यार्थियों को एक बार आप, हो सके आपको लग रहा है उचित तो आप भेज सकते हो, लेकिन आज नहीं तो कल तो सभी को पता चलना चाहिए कि भाई 10 बजे फिर से सर क्लास प्रारंभ कर रहे हैं, और प्रारंभ हो चुकी कर क्या रहे हैं। ठीक है, 28 की बात करें, वर्ण का अर्थ नहीं होता है। वर्ण का अर्थ नहीं होता है रंग, आकाश, जाति, अक्षर। बताइए। वर्ण का अर्थ नहीं होता है, उसमें वैसे आपकी गलती नहीं है। देखो मेरी क्लास कभी 6 बजे होती, कभी 7 बजे, कभी 9 बजे, तो उसमें ज्यादातर गलती मैं खुद की मानूंगा फिर। लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यदि आप भी 10 बजे रोज आए, और मैं भी कंटिन्यू आपके लिए क्लास रखूंगा। खेत, क्षेत्र, एक तो खेत का तत्सम क्षेत्र कर लीजिएगा। तो वर्ण अर्थ नहीं होता है, तो वर्ण देखिएगा 4 वर्णों के लिए भी आता है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरह से। वर्ण की बात करें, यहां पर रंग भी आता है, जाति भी, अक्षर भी। क्या आकाश के लिए आता है क्या? तो वह आप सही आंसर दे ही रहे हैं, और सभी बी ही आंसर दे रहे हैं। आज से ही है कुसुम जी, आज से ही है भाई। 10 बजे से रोज क्लास रहा करेगी। हिंदी साहित्य, कोई सी भी आप हिंदी साहित्य से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, नेट सेट तक की, वो इसी समय, क्योंकि व्याकरण समाप्त हो जाएगी तो फिर अपन आदिकाल की मैराथन लेंगे। आदिकाल के 50-50 प्रश्नों को लेंगे 1-2 क्लास में। फिर भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, नाटक, कहानी, निपस, उपन्यास, सब की बात करेंगे। ठीक है, आमदनी के संदर्भ में कौन सा शब्द असंगत है? आमदनी के संदर्भ में कौन सा शब्द असंगत है? तो आमदनी का मतलब कमाई हो गई भाई, आय हो गई, मुनाफा हो गया, आना। बताओ क्या होगा? अब आना यहां पर 4 आना, 5 आना, इस तरह से। हाँ राशि खान जी, काफी समय हो गया, लेकिन आप जुड़ोगे तो अच्छा लगेगा, है ना। क्लासेज वैसे बहुत चल रही है भाई, ऑफलाइन भी चल रही है, और वर्ग 3 की क्लासेज एप्लीकेशन पर भी चल रही है, डेली यूट्यूब पर भी 6 बजे चल रही है, और नेट की क्लासेस भी चल रही है। नेट और सेट की क्लास 12 बजे एप्लीकेशन पर वो लेना पड़ता है। तो पूरा दिन का बिजी शेड्यूल में से मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि अब 10 बजे के बाद ही क्लास ली जाए, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और विद्यार्थी रजाई में बैठ के पढ़ते रहेंगे आने वाले समय में, और पेपर नजदीक है सभी का, तो अच्छा रहेगा, मतलब उनकी प्रैक्टिस होती रहेगी। बहुत सारे विद्यार्थी अपने भी हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले, और भी जितने भी हैं यूट्यूब के साथ ही पूरे, तो पूरे परिवार के साथ ही एक साथ अपन तैयारी कर पाएंगे।
आना क्रिया का रूप हो गया, इसलिए ये नहीं होगा। कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से, इसको मैं सही कर देता हूं पहले, कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से कर से संबंध नहीं है? कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से कर से संबंध, कर यानी टैक्स, तो इसको याद कर लेना, इसका पूछा जाता है। कर यानी किरण होता है, मरीची होता है, प्रकर, कर यानी सूंड भी होता है, हाथ भी होता है, लेकिन प्रकर नहीं होगा। प्रकर अपन तेज के लिए बोलते हैं, तीखे के लिए बोलते हैं, है ना यहां पर। फिर आगे बात करें, यहां पर सुधा का अनेकार्थक शब्द समूह है। किसका? सुधा का। तो सुधा की बात करें अपन यहां पर, सुधा, अमृत को बोलते हैं क्या? पृथ्वी, पराग। अनेकार्थक पूछा है, पर्यायवाची नहीं, ध्यान रखिएगा। अनेकार्थक शब्द की बात हुई है। अमृत, पृथ्वी, पराग, बिजली, जल, विष, चूना, स्वर्ग, पृथ्वी, पराग, वायु, स्वर्ग, अमृत, बिजली, धतूरा और शिव। अनेकार्थक शब्द की बात यहां पर की गई है। प्रश्न संख्या 31 की बात अपन यहां पर करें। प्रकर, तीक्ष्ण, प्रचंड, पेना, इन सब के लिए आता है। 31वें प्रश्न की बात अपन कर रहे हैं यहां पर। अमृत, पृथ्वी, पराग, बिजली, विकल्प नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे यहां से बढ़े, निम्नलिखित में से अनेकार्थक शब्दों की दृष्टि से एक विकल्प अनुपयुक्त है। क्या है? एक विकल्प अनुपयुक्त है, उसका चयन आपको करना है। एक विकल्प अनुपयुक्त है, उसका चयन आपको करना है। अनेकार्थक शब्दों की दृष्टि से खग की बात करें, पक्षी, बाण, सूर्य। एक विकल्प गलत है भाई, उसका चयन करना है। चक्र की बात करें तो पहिया होता है, सेना का व्यूह होता है, घेरा होता है। चपल यानी चंचल होता है, पारा होता है, जीभ है। चपला की बात करें तो लक्ष्मी के लिए आता है, बिजली के लिए आता है, मछली के लिए आता है। ध्यान रखना, चपला, लक्ष्मी और बिजली। ठीक है, तो इसका सही उत्तर फिर क्या हो रहा है? विकल्प नंबर अ हो रहा है। खग, पक्षी, बाण, सूर्य, यह नहीं होगा इसका। चलिए आगे। अंक का अनेकार्थक शब्द, इसको तो आप स्थायी रूप से नोट कर ही लीजिएगा। अंक के अनेकार्थक शब्द पूछे जाएंगे। अंक का अनेकार्थक शब्द अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिलता है ना। यहां पर तो अंक का अनेकार्थक शब्द होगा धन, ऐश्वर्य, प्रयोजन, कारण। संख्या के अंक, नाटक के अंक, अंक यानी गोद और अध्याय, निराधार, शून्य, निचला, ओष्ठ, नष्ट होने वाला आ। बताओ क्या होगा? तो ब आंसर इसका हो जाएगा। हाँ, काव्य क्लासेस, ठीक है, वो अपनी है सभी, है ना। हिंदी के लिए पर्सनली वर्तिका क्लासेस है। काव्य क्लासेज में हम सभी भर्तियों की परीक्षा कराते हैं। अभी विशेष करके वर्ग 3 की परीक्षा ऑनलाइन ऑफलाइन है ना। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। शिक्षक, बड़ा भारी, बृहस्पति, अनेकार्थी शब्द का अर्थ है। तो बड़ा भारी आप समझ ही गए होंगे, इसका तो मैं ही बता देता हूं, गुरु। क्या होता है? गुरु होता है सर। इसका क्या होता है? गुरु हो जाएगा। 35वां प्रश्न देखिएगा। असंगत, असंगत पर्यायवाची शब्द है। मेरे बाल असली हैं भाई, नकली नहीं है। आपको, लेकिन ये चले गए हैं क्योंकि पढ़ने वाले के, पढ़ाने वाले के चले ही जाते हैं बाल, क्योंकि सब मानसिक क्रियाएं तेज होती है। चलो आप विषय वस्तु पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कल ऐसा होगा कि मैं बाल को कटवा के आ जाऊंगा फिर पूरे के पूरे। जो चीज मेरे विद्यार्थियों का ध्यान भटकाएगी वो चीज आपके सामने नहीं आएगी फिर। ठीक है। असंगत पर्यायवाची शब्द है। मृग यानी हरिण, मोर यानी केकी, तोता यानी कीर। तो द हो जाएगा इसका, नग और नट। तो यहां पर नट यानी जैसे अभिनेता भी होता है, कलाकार को भी बोलते हैं,
है ना, कलाकार हो गया, नट, नग मतलब पर्वत होता है, बिल्कुल, है ना। भाई शिक्षक ऐसे नहीं बन जाते हैं। शिक्षक में या तो शुरुआत में ही विद्यार्थी सफल हो जाते हैं, एक या दो या तीन, और या फिर चले ही जाते हैं भाई। लेकिन यदि जॉब लग जाए ना, तो बिना बाल वाले भी सुंदर लगते हैं भाई। जॉब ले लीजिएगा। मोर, सांप, बादल निम्न में से किसके अर्थ हैं? साहित्य वाली क्लास में देखो अलग ही मजा होता है, और जो साहित्य जानता है तो आनंद आता है उसमें ना। तो मोर, सांप, बादल निम्न में से किसके अर्थ हैं? पतंग के हैं क्या, सारंग के हैं क्या, तुरंग के हैं क्या, अनंग के हैं क्या? सारंग वाला भी याद कर लेना, अनेकार्थक शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है। यमक अलंकार में अपन पढ़ते हैं ना, सारंग ले सारंग चली सारंग पोग्यो आए, जे सारंग सारंग दरियो सारंग सारंग माए, सारंग ले सारंग उड़ियो सारंग पोग्यो आए, जे सारंग सारंग कहे मुंह को सारंग जाए। कितने सारे हो गए यहाँ पर? बादल होता है, स्त्री होती है, घड़क, यहाँ पर चलो लिख देता हूं मैं, जैसे स्त्री, घड़ा, बादल, मोर, सर्फ, ठीक है। तो मोर, सांप, बादल किसके पर्यायवाची? सारंग के, सॉरी पर्यायवाची नहीं, अनेकार्थक शब्द हैं। निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं? निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं? धनुर्धर, धनुषधारी, कमनेत, तीरंदाज, बानेत। निर्झर की बात करें तो निर्झर ने तो ये तो नदी का हो गया, निर्झर झरना, प्रपात, चश्मा, ये नहीं होगा। पृथ्वी, अचला, पृथुल, पृथुल यानी ध्यान रखना क्या होता है? स्थूल होता है भाई। पृथुल यानी स्थूल होता है, या फिर अपन इसे मोटा बोल सकते हैं। अवनी, वसुंधरा ये धरती के हो गए, अचला भी किसका हो गया? सोना की बात करें, कंचन बोलते हैं, कनक बोलते हैं, जात रूप कहते हैं। लेकिन स्वर्ण युति का, तो ये गणिका के लिए आता है, गणिका वेश्या के लिए आता है। तो आप तीनों ऑप्शन को बाहर कर दोगे तो विकल्प नंबर ए ही बचेगा, फिर विकल्प नंबर ए हो जाएगा इसका। ये झरना, पृथ्वी और ये सोना। रिजु शब्द का पर्यायवाची है। अब देखो इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा कि रिजु शब्द का पर्यायवाची और अपने मस्तिष्क में क्या छपा हुआ है? अपने मस्तिष्क में क्या छपा हुआ है? मस्तिष्क में यह है कि रिजु का वक्र लगाओ, जबकि पूछा पर्यायवाची जा रहा है, आप विलोम लगा के आ रहे हो। जय हिंद भाई निक्कू भरतपुर से, थैंक यू भाई। तो रिजु का यहां पर शाब्दिक अर्थ पूछा है आपसे, सीधा होता है, विलोम शब्द आता तो वक्र चलता है, यहां पर ए हो जाएगा। नीचे दिए गए अनेकार्थक शब्दों में से कौन सा अनुपयुक्त है? दिए गए अनेकार्थक शब्दों में से कौन सा अनुपयुक्त है? देव, भाग्य, विधाता, आकाश, चपला, चंचल, बिजली, बिजली और लक्ष्मी, अर्थ, धन, कारण, मतलब, उमा, पार्वती, दुर्गा और शारदा। चलो आपके मैं कमेंट देखना चाहूंगा, क्या आंसर देते हो? प्रश्न संख्या लिखकर उत्तर दीजिएगा, क्योंकि अब 11 ही प्रश्न बचे हैं और बहुत जल्दी अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे भाई, 11 ही प्रश्न और बचे हैं। और कौन कौन क्या आंसर दे रहा है इसका? दुर्गा सोलंकी जी डी दे रहे हैं, मिनी भार्गव, राशि खान, विभा ए आंसर, दीपशिका ठाकुर भी यह दे रही है 39वें का।
सुनीता डांगी, नम्रता, बहुत 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 शाबाश। लेकिन यहाँ पर एक कुछ विद्यार्थियों के गलत आंसर आए हैं, आप ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर बात करें पार्वती, दुर्गा, उमा के हैं, तो शारदा पर्यायवाची सरस्वती का है ना। शारदा पर्यायवाची किनका है? सरस्वती का है सर। तो यही होगा फिर, विकल्प नंबर द हो जाएगा। कलधोत, रूपक, रजत, जातवेद निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? आप बताइएगा। तो ये तो भाई इंपॉर्टेंट है, चांदी के पर्यायवाची बहुत महत्वपूर्ण है। चांदी के पर्यायवाची में आप याद कर लीजिएगा, एक तो रूपा याद कर लीजिएगा। क्या याद करोगे? रूपा। चांदी के पर्यायवाची में रूपा याद करना है, रूपक करना है, जात रूप करना है, रूपा, रूपक और जात रूप, और जात रूप, और कलधोत याद करना है, रजत याद करना है। ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची है? चांदी की पर्यायवाची है। गदहा का पर्यायवाची नहीं है, गदहा का पर्यायवाची नहीं है। वैशाख नंदन याद कर लेना भाई गदहा को। चक्रीवान कहते हैं, दूसर बोलते हैं। और जानवी अपन ने पहले भी देखा है कि यह गंगा का पर्यायवाची शब्द है, गंगा का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा शब्द कुबेर का पर्यायवाची नहीं है? कुबेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किन्नरेश, कोविद, धनाधिपत, यक्षराज। चलिए कुछ ही प्रश्न और बचे हैं भाई, इसको और अपन कंप्लीट कर लेते हैं। 41वें का नहीं 42वें का क्या आंसर होगा? तो यहां पर हाँ, गधा, गधा का ही, गधा को ही बोलते हैं, ठीक है ना। कौन सा शब्द कुबेर का? तो यहां पर देखिएगा कोविद नहीं होगा, कोविद विद्वान का पर्यायवाची है। कोविद किसका पर्यायवाची है? विद्वान का पर्यायवाची है कोविद। विद्वान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कोविद हो जाएगा सर। कनक शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है? नहीं, क्वेश्चन पूरे ही, प्रत्येक दिन एक टॉपिक समाप्त करेंगे। चलिए, कनक शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है? तो कनक यहां पर देखो, सोना भी होता है, धतूरा होता है, गेहूं होता है। सोम यानी क्या होता है? अमृत होता है। अमृत बोलते हैं, पीयूष बोलते हैं, सोम बोलते हैं, अमृत के पर्यायवाची हो जाएंगे। किस विकल्प में सभी पेड़ के पर्यायवाची शब्द हैं? किस विकल्प में सभी पेड़ के पर्यायवाची शब्द हैं? पेड़ के पर्यायवाची में अपन बात करें यहां पर, तो देख लेते हैं। वृक्ष, अरण्य, रसाल आम का पर्यायवाची हो गया। पुहुप किसका हो गया है? अच्छा नहीं है पूछा है पेड़ के पर्यायवाची है ये पूछा है। पुहुप पुष्प हो जाएगा और विटप जंगल हो जाएगा। विकल्प नंबर अ इसका सही होगा। बढ़ सकती है क्या? नहीं नहीं, कौन सी तारीख की बात कर रहे हैं आप? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अरण्य जंगल का हो गया, पुहुप पुष्प हो गया, सॉरी। अरण्य यहां पर जंगल का है, और पुहुप बताओ किसका पर्यायवाची हो गया? पुष्प का हो गया। तो देखो यहां पर किस विकल्प के सभी पेड़ के पर्यायवाची, तो विकल्प नंबर द होगा, ए नहीं होगा इसमें। अब यहां पर देखो,
अरण्य जंगल का हो गया, रसाल आम का हो गया, पोह पुष्प का हो गया। विकल्प नंबर डी होगा। ठीक है। किस विकल्प में सभी घर के पर्यायवाची हैं? किस विकल्प में? रोहित शर्मा जी, तारीख आगे बढ़ सकती है क्या? किस की बात कर रहे हो? कौन सी परीक्षा की तारीख आगे बढ़ सकती है? अब यहां पर देखिएगा, किस विकल्प में सभी घर के पर्यायवाची हैं? निकेत, निले, सदन और साकेत। साकेत अयोध्या को, ये तो नहीं होगा भाई, क्योंकि ये तो किसका हो गया? अयोध्या का हो गया। निकुंज, यहां पर लता कुंज को बोल सकते हैं अपन, लता कुंज। लता कुंज निकुंज होता है। भुवन, अकिल भुवन चर अचर, तो भुवन यानी क्या हो गया? संसार हो गया। अकिल भुवन चर अचर हरिमुख में लख मातु, पढ़ाए अपन ने। तो फिर यहां घर के पर्यायवाची की बात करें, निकेत और नीले हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46वें की बात करें, ये प्रश्न बड़ा शानदार बनाया बनाने वाले ने। और ये प्रश्न मैं बताऊं 2021 26/9/2021 में राजस्थान रीट का पेपर हुआ था, उसके अंतर्गत यह प्रश्न आया था। एक अलग तरह का प्रश्न अनेकार्थक शब्द के संदर्भ में यहां पर दिया है। तो पहले तो भाई जिसने भी ये प्रश्न बनाया था उसको बहुत बहुत नहीं, कोई चांस नहीं रोहित जी, पात्रता की डेट वही रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं। पात्रता कराने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि पात्रता में ज्वाइनिंग थोड़ी देना होता है, ज्वाइनिंग तो चयन भर्ती में देना होता है ना, वहां समस्या है। और पेपर चाहे पात्रता का हो चाहे चयन का हो, पेपर कराने में ज्यादा समस्या नहीं है। समस्या तो ज्वाइनिंग देकर के सैलरी देने में समस्या है। ठीक है, ज्वाइनिंग में आती है समस्या, और बाकी तो इजी होता जाएगा पूरा सब कुछ। यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया, तो घोड़े पर ऊपर बैठ करके आया। कहां बैठकर आया? ऊपर। तो ऊपर यहां भी है, ऊपर यहां भी है, इसको बाहर कर दो, इसको बाहर कर दो। पर पर किले का दरवाजा बंद था। पर यानी किंतु, किंतु यहां है, इस जगह पर है किंतु। तो फिर यहां इसको भी बाहर कर दो, फिर यही आएगा। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, चिड़िया पर फड़फड़ाकर उड़ गई। पर यानी पंख होता है, इसलिए विकल्प नंबर द इसका राइट आंसर है। पर्यायवाची शब्द के संदर्भ में कौन सा युग्म असंगत है? असंगत यहां पर पहुंचा है। बुद्धि की बात करें, भूसर, द्विज, विप्र। पर्यायवाची शब्द के संदर्भ में कौन सा युग्म असंगत है? भूसर, द्विज और विप्र, क्या ये बुद्धि के पर्यायवाची है क्या? तो ये तो आप कहोगे सर ये तो हमें ब्राह्मण के पर्यायवाची नजर आ रहे हैं, ये तो हमें ब्राह्मण के पर्यायवाची नजर आ रहे हैं। मूंगा की बात करें तो प्रवाल भित्ति, रक्तमणि, विद्रुम, कल्पतरु, मंदार, पारिजात, सुरतरु, कुबेर, निरिवाहन, एक कुंडल और वैश्रवण, ये हो जाएगा। तो ए आंसर इसका सही है। रोहित, इसी चैनल पर रणनीति बता रखी है भाई कि वर्ग 3 में किस तरह से पढ़ाई करना है। इससे पिछले वाला लाइव क्लास का वीडियो आप देखोगे तो वर्ग 3 की तैयारी कैसे करना है, पूरी प्लानिंग उसमें बता रखी है। रोहित शर्मा, उस वीडियो को जरूर देख लें आप। अक्ष शब्द का अर्थ नहीं है, तो अक्ष यानी धुरी भी है, पहिया भी है, पासा भी है, लेकिन क्या नहीं है? चावल नहीं है, ये हो जाएगा। हाथ का पर्यायवाची नहीं है, हाथ का पर्यायवाची नहीं है, तो हाथ की बात करें, पाणी, हस्त, दस्त बोलते, दसन। दसन यानी ये दांत का पर्यायवाची हो गया, यह दांत का पर्यायवाची हो गया, है ना। दस्त होता ही है, दस्त दन आना, दस्ताना शब्द बनता है। अश्लीलत्व काव्य दोष याद रख लीजिएगा, वर्ग 1 में काव्य दोष का टॉपिक था अश्लीलत्व।
अश्लीलत्व काव्य दोष, दस्त से खाना खिलाया, आज मैंने मेरे यार को, प्यास जब उसको लगी, पेशाब मैंने कर दिया, है ना, इस तरह से। तो दस्त यानी हाथ से, खाना खिलाया आज मैंने मेरे यार को, प्यास जब उसको लगी, पेशाब, पेश यानी पेशकश करना, आब यानी जल, तो जल उसे पिला दिया यहां पर। ये रहा आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। यहां पर देखिएगा, परिव्राजक शब्द का पर्यायवाची, परिव्राजक का मतलब होता है जो घूमता फिरता है। सेम टू यू रोहित भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, आपका प्रेम है, आप कैसे प्रकट करते हो जो भी है, लेकिन सर आंखों पर है। परिव्राजक शब्द का पर्याय है। परिव्राजक की बात यहां पर करें तो जो घूमता फिरता है उसे अपन बोल सकते हैं सन्यासी। क्या बोल सकते हैं? सन्यासी बोल सकते हैं। सन्यासी शब्द शुद्धि में ऐसा आता है, ठीक है, सन्यासी शब्द शुद्धि में ऐसा आता है। तो ये अपना सदा भ्रमण करने वाला, यति, तपस्वी, ऐसे भी पर्यायवाची इनके आ सकते हैं। यति, तपस्वी, अवधूत भी बोल सकते हैं अपन, अवधूत, ओघड़ बोल सकते हैं। अवधूत मत नाथ पंथ के लिए आता है ना। और ये अर्धशतक रोज लगाएंगे अपन, ठीक है। और बहुत बढ़िया आपका साथ रहा। मुझे लग रहा था कि भाई अंकित काफी लेट जुड़ा है ना। अब सब कुछ समाप्त हो गया, उसी बाद में स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो। एक बार क्लास समाप्त होने के बाद जरूर बताएं क्लास कैसी लगी। आगे भी टॉपिक वाइज 10 बजे रोज क्लास रहेगी, आपको तो आना ही है ना। और क्लास बढ़िया लगी हो तो लाइक करें, अपने साथियों को भेजें, और नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रोज रात के 10 बजे से लेकर के 11 से 11:30 बजे तक मैं आपके बीच में रहूंगा, और हर उस चीज पर अपन बात करेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछी जाएगी, ठीक है। व्याकरण में देखो, मैं आपको बता दूं कौन कौन से टॉपिक हो गए हैं। व्याकरण में अपन टॉपिक की बात करें तो कौन कौन से हो गए टॉपिक, देखो एक प्लेलिस्ट में तैयार कर रहा हूं ऐसी कि जी हर भर्ती परीक्षा में बच्चा उस प्लेलिस्ट को देखे, हर भर्ती परीक्षा में उस प्लेलिस्ट को देखे। तो उसमें मैंने वर्णमाला को पूरा करा दिया है। वर्णमाला यदि आपने नहीं देखी हो तो रस मैराथन क्लास को जरूर देखे, यदि आपने नहीं देखी हो तो अलंकार मैराथन को जरूर देखे, यदि आपने नहीं देखी हो तो शब्द शक्ति मैराथन को जरूर देखे, है ना। ये सभी इसी श्रृंखला की क्लासेज है, अभी नई क्लासेज है। वर्णमाला अपन ने पढ़ लिया है, इसके बाद में संधि का कंप्लीट हो गया काम। संधि के बाद उपसर्ग हो गए, उपसर्ग के बाद प्रत्यय हो गए, उपसर्ग हो गए, प्रत्यय हो गए, है ना। समास हो गया, समास के बाद एकार्थी शब्द को भी शायद कर चुके हैं अपन, एकार्थी शब्द को भी। अब व्याकरण के जितने भी टॉपिक बचे हैं उनकी क्लासेज आने वाली है, फिर आदिकाल, भक्तिकाल, ये सब क्लासेज चलती रहेगी पूरी, ठीक है। तो 10 बजे आप रोजाना आइएगा, और मुझे इंतजार रहेगा आप सबका, बड़ा अच्छा लगता है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भले आप 10 भी विद्यार्थी आप मुझे रोज देखोगे 10 बजे आकर के, 10 विद्यार्थियों को भी उसी शिद्दत के साथ पढ़ाऊंगा कि पेपर में आए, है ना। तो चलिए, शुभ रात्रि, नमस्कार, मिलते हैं कल, धन्यवाद।